नमो नमः। मैं रविंद्र सिंह शास्त्री उपस्थित हूँ आपके सामने एक वीडियो को लेकर के। और इस वीडियो में आज हम पढ़ने वाले हैं प्रत्यय के बारे में। तो प्रत्यय को हम डिटेल से नहीं पढ़ेंगे, केवल हम कत्वा, ल्यप और तुमुन प्रत्यय के बारे में बात करेंगे। प्रत्यय की परिभाषा जैसा कि आप सभी को पता ही है, प्रत्यय किसी भी धातु के पीछे लगते हैं और उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं। तो आइए देर नहीं करेंगे, सीधा कत्वा प्रत्यय पर हम आएंगे। तो 3 प्रत्यय हमें इस वीडियो में पढ़ने हैं। कत्वा, ल्यप और तुमन। कत्वा, ल्यप और तुमन। सबसे पहले बात हम करते हैं कत्वा प्रत्यय की। कत्वा प्रत्यय पूर्वकालिक क्रिया के साथ लगाया जाता है। कत्वा प्रत्यय सबसे पहले तो आप देखेंगे कि इसका जो है त्वा शेष बचता है। कत्वा प्रत्यय का त्वा शेष बचता है और पूर्वकालिक क्रिया के साथ ये लगाया जाता है। पूर्वकालिक क्रिया के साथ लगाया जाता है और कर या कर के अर्थ में इसका प्रयोग होता है। कर या कर के अर्थ में इसका प्रयोग होता है। देखिए, कत्वा प्रत्यय, कोई भी वाक्य अगर आपको दिया गया है उसमें आपको 2 क्रियाएं मिलेंगी। जो पहली वाली क्रिया होगी उस क्रिया में, यानी कि जो मुख्य क्रिया है, मुख्य क्रिया से पहले जो पूर्वकालिक क्रिया है उसमें हम कत्वा प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। तो कत्वा प्रत्यय का प्रयोग कैसे किया जाता है, त्वा शेष बच करके क्या शब्द हमें मिलता है, तो देख लेते हैं। कुछ धातुओं के नाम हम यहाँ लिख देते हैं। जैसे पठ धातु है, गम धातु है, नम धातु है, भ्रम धातु है, खाद धातु है, हस धातु है। ये धातु है। अगर हम इनमें कत्वा प्रत्यय करें, इन सब के साथ अगर हम कत्वा प्रत्यय करें तो क्या हमें मिलेगा, ये आप अभी समझ जाएंगे। अब देखिए, पठ धातु में कत्वा प्रत्यय करेंगे तो का जो है ये इसका लोप हो जाएगा, ये हट जाएगा, त्वा शेष बचता है। तो पठ प्लस त्वा शब्द बन जाएगा पठित्वा। गम प्लस त्वा तो शब्द बन जाएगा गत्वा। नम प्लस त्वा शब्द बन जाएगा नत्वा। ब्रह्म प्लस त्वा तो क्या बन जाएगा, ब्रह्मित्वा। खाद प्लस त्वा, खाद प्लस त्वा तो बन जाएगा खादित्वा। और हस प्लस त्वा तो बन जाएगा हसित्वा। तो इस तरीके से हम त्वा प्रत्यय का प्रयोग, कत्वा प्रत्यय का प्रयोग करके शब्द बना सकते हैं। एक उदाहरण मैं आपको इसका बताता हूं, उसके बाद हम आगे चलेंगे और ल्यप प्रत्यय के बारे में जानेंगे। तो एक उदाहरण मैं आपको यहाँ इसका लिख के दिखाता हूं कि पूर्वकालिक क्रिया के साथ कैसे इसका प्रयोग होता है। जैसे वाक्य मिल गया है, राम पढ़कर खेलता है। राम पढ़कर खेलता है। तो राम, देखिए राम, अब देखिए यहाँ 2 क्रियाएं हैं, खेलना क्रिया है और पढ़ना क्रिया है। तो ये मुख्य क्रिया है और ये पूर्वकालिक क्रिया है। तो पूर्वकालिक क्रिया में हम कत्वा प्रत्यय लगाएंगे। तो राम पठित्वा क्रीडति। रामः पठित्वा क्रीडति।
रामः भ्रमित्वा आगच्छति, रामः खादित्वा भ्रमति। तो इस प्रकार से ये वाक्य बन जाएंगे। अब देखिए, ये तो हुआ कत्वा प्रत्यय। लेप प्रत्यय बहुत आसान है, ये भी, इसमें भी आपको कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है। ये आप जो कत्वा प्रत्यय की जो डेफिनेशन और वो देख रहे हैं, तो आ शेष बचता है, पूर्वकालिक क्रिया के साथ प्रयोग किया जाता है, कार्य कर के अर्थ में प्रयोग होता है। ल्यप प्रत्यय भी ये सारे काम करता है। ल्यप प्रत्यय भी यही सारे काम करता है। कर या करके वाला अर्थ देता है, पूर्वकालिक क्रिया के साथ लगता है। लेकिन आपने यहां देखा नम धातु, नम धातु में आपने कत्वा प्रत्यय किया तो बन गया नत्वा। नत्वा यानी कि नमस्कार करके या प्रणाम करके। ठीक है। अब अगर नम धातु के साथ आपको ल्यप प्रत्यय का प्रयोग करना पड़ जाए, नम धातु के साथ आपको ल्यप प्रत्यय का प्रयोग करना पड़ जाए, तो कैसे करेंगे? क्योंकि नम में कत्वा लगा करके नत्वा बनता है, जिसका मतलब होता है प्रणाम करके, नमस्कार करके। और नम धातु में हम ल्यप प्रत्यय लगाएंगे, तो ल्यप प्रत्यय की एक कंडीशन होती है, एक स्थिति होती है, ये कहता है कि मैं कत्वा प्रत्यय के स्थान पर लगाया जाऊंगा, मैं कत्वा प्रत्यय के स्थान पर लगाया जाऊंगा। लेकिन लगाया जब जाऊंगा जब इस धातु के आगे कोई उपसर्ग जुड़ा हो, कोई उपसर्ग जुड़ा हो। तो ल्यप प्रत्यय की परिभाषा यहां देखेंगे, धातु से पूर्व उपसर्ग जुड़ने पर कत्वा के स्थान पर ल्यप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। ल्यप प्रत्यय का यह शेष बचता है। अब देखिए, धातु से पूर्व उपसर्ग जुड़ने पर, धातु से पूर्व उपसर्ग जुड़ने पर कत्वा के स्थान पर ल्यप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। आप देखिए, ये धातु है, अगर इसके आगे उपसर्ग नहीं लगा है, इसके आगे उपसर्ग नहीं लगा है, तो हम नम के साथ कत्वा का प्रयोग करेंगे। और अगर नम धातु के आगे उपसर्ग जोड़ दिया जाए, जैसे आप यहां देख रहे हैं, प्र, नम और ल्यप, प्र उपसर्ग होता है, तो प्र उपसर्ग लगने के कारण ये नम जो है, इसमें ल्यप प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, और ये शब्द बन जाएगा प्रणम्य। क्या बन जाएगा? प्रणम्य। प्रणम्य शब्द बन जाता है। तो बाकी सब पूर्वकालिक क्रिया के साथ लगता है, कर और कर के अर्थ देता है, ये सब समान रहने वाला। यहाँ पर कत्वा का त्वा शेष बचता है, और यहाँ पर ल्यप का य शेष बचता है। ये ल्यप प्रत्यय का प्रयोग कत्वा के जगह पर होता है, लेकिन कब होगा? जब इस धातु के आगे कोई उपसर्ग जुड़ा होगा। ठीक है। तो चलिए आगे तुमुल प्रत्यय देखते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको इतना सामान्य रूप से समझ में आ गया होगा। अब हम तुमुल प्रत्यय पे आते हैं, और तुमुल प्रत्यय का भी एक उदाहरण हम यहाँ देख लेते हैं। तुमुल प्रत्यय का सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि तुम शेष बचता है, तुम शेष बचता है, और तुमुल प्रत्यय का प्रयोग हम
तुम शेष बचता है, और इसका प्रयोग हम किसी निमित्त के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? निमित्तार्थक या के लिए प्रयोग किया जाता है। शेष बचता है तुम निमित्तार्थक या के लिए प्रयोग किया जाता है। कैसे प्रयोग किया जाता है? देखिए, जैसे हमने लिखा पठ प्लस तुमुन, तो क्या बनेगा? पठी तुम। भ्रम प्लस तुमुन, क्या बन गया? भ्रमी तुम। ठीक है। दृश्य प्लस तुमुन, दृष्टुम। प्रच्छ प्लस तुमुन, क्या बन गया? पृष्ठुम। ठीक है, तो इसका तुम शेष बचता है और के लिए या किसी भी निमित्त में इसका प्रयोग किया जाता है। एक उदाहरण देख लेते हैं। चलिए एक एग्जांपल आपको हम लिख के बता देते हैं। वह पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है। वह पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है। तो देखिए, वह को हो जाएगा सह, पढ़ने के लिए तो पठ धातु है, तुमुन कर प्रत्यय कर देंगे तो क्या बन जाएगा? पठितुम, सह पठितुम विद्यालयम गच्छति। तो इस तरीके से ये बन जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगली वीडियो में अगले विषय के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। नमः संस्कृताय, नमो नमः।